कह सकते हैं। अच्छा। कुछ तो प्रोफेशनल होती हैं जो कि सिर्फ मासी हैं, उनकी वजह ये होती है कि वो अनपढ़ होती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनका काम सिर्फ यही कह रहे थे कि ये अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा। तो वो घर में काम करती हैं। अच्छा। अब रहा सवाल ये कि हमें उनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके साथ हमें रवैया बिल्कुल फैमिली की तरह रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ रहती हैं, जैसे कि खातून ने बताया, और वो हमारे लिए बहुत सारे काम करती हैं, हमारी मदद करती हैं, हमारी खवातीन की। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ कोई ऐसा रवैया रखना चाहिए। बड़ा अच्छा म्यूजिक है सर आपके सेल का, इसको ऑफ कर दें। थैंक यू। हाँ। तो मैं ये समझूंगा, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारे पास जो भी मासी रही है, सर वी आर लाइव, तो वो हमारे साथ ही फैमिली की तरह रही है, और हमने कभी उसे मासी या कोई आया या कोई ऐसे नहीं कहा, बाजी या किसी बड़ी बहन के नाम से पुकारा, और हमारे बच्चों के साथ रही, और घर की पूरी जिम्मेदारी नहीं। ये अलग बात है, मैं सब मासियों के लिए या उन खवातीन के लिए नहीं कह सकता जो काम करते हैं, तो वो बहुत सारे दीगर वाकयात भी होते हैं जो जिसमें चोरी भी है, डाका, बहुत खतरनाक। फिर वो खतरनाक लोगों में भी वो शुमार हो जाते कैटेगराइज। सिर्फ इशू जो सबसे बड़ा है ना, जिसपे हमें वाकई कंसर्न होना चाहिए, वो हाइजीन का इशू है। दैट्स ऑल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी चीज का इशू नहीं होना चाहिए। और एक इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर 6-7 घंटे सुबह से शाम आपके घर पे हैं, तो देन शी इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। ट्रू, वेरी ट्रू। वो आपके मिजाज को समझती है, आपको समझती है, आप उसको समझते हैं। और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बाहर जाते हैं मुल्कों में, फॉर एग्जाम्पल मैं कभी इंडिया बड़ा रेगुलरली जाता था, ज़ाहिर है मेरे गुरुजी आपके वहीं पर जी, एग्जैक्टली। तो मैं अब रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो किचन के अंदर खाना बनाने वाला कौन है, सही क्या उसकी हाइजीन है। ज़ाहिर आपके सामने तो प्लेट में सजा सजाया खाना आता है, आप खा लेते हैं, बिल्कुल राइट। तो बहुत जगह हमें ख्याल ही नहीं होता, आप पानी पी रहे हैं, आपको क्या पता इससे पहले इस ग्लास में किसने पानी पिया। ट्रू। इसीलिए आप देखें हिंदू जब पानी पीता है तो वो ग्लास को मुंह से नहीं लगाता, वो ऊपर से पानी डालता है। They never do it। अगर आप ट्रेनों में सफर करें इंडिया में, और अगर आप के पास से कोई पानी मांगेगा और लेट से आपने ग्लास में पानी दे दिया, तो वो ग्लास को होंठों से नहीं लगाता, वो ऊपर से मुंह खोल के पानी डालता है डायरेक्ट, और वो ग्लास को टच नहीं करता। अगेन ये कल्चरली उनमें है। कल्चरल अभी से के वो जो आपने लिए थे कमेंट्स लिए थे लोगों पे, इसमें एक ने कहा कि जी एक मासी और अपने में डिफरेंस रखना चाहिए कि जी हम मालकान है, वो मासी है, तो उसको ज्यादा फ्री नहीं कराना चाहिए, मतलब इन अदर वर्ड्स उसका मतलब ये था। तो इसके बहुत सारे और भी वेज हो सकते हैं कि आप उसको बताएं कि जी आपका एक काम है, आप असर्ट करें अपने आप को, रादर देन आप उसके अंदर अपने अंदर एक ऐसा डिफरेंस लगाते हैं कि जो उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर दे। आप उसमें कोई ऐसा कोई डिफरेंस है कि अपने आप को असर्ट करें कि जी तुम्हें काम करना है, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट ये एज फार एज हमारा पर्सनल जो रिलेशनशिप है, तुम पानी पी सकते हो, तुम खाना भी खा सकती हो, ये एक अलग चीज है। हमने अपने आप को एक कहते हैं ना वो रीजनिंग दी हुई है कि जी हमने अलग अपने आप को रखना है, इससे काम करना है, इसलिए हमको पानी में ग्लास। हमारे साथ कॉलर भी है, और हमारे साथ सैरिश भी आ गई है। सैरिश, थैंक यू सो मच यानी हमें ज्वाइन करने का। मैंने कहा जब आई गए हो तो ज्वाइन कर लो हमें। हमारे साथ रानी है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम रानी जी। वालेकुम सलाम माया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। अल्लाह का शुक्र माया, बड़ा अच्छा टॉपिक है, मगर मुझे यहाँ पे कुछ एतराज है डॉक्टर मुईद की बात। जी जी कहिए। देखिए मैं ये कहती हूँ कि फासले जो है ना, एक मैं ये नहीं कहती कि मैं खुदा न खास्ता किसी मासी को कोई ये कह रही हूँ कि वो छोटा है ये बड़ा है, मतलब बहुत जरूरी है फासला रखना। अब आप ये बताइए कि अगर आप अपनी मासी को बिस्तर पे बिठाएंगे अपने साथ, तो वो कल को आपकी का इस्तेमाल भी करेगी, और एक हाइजीन वाली जो आप बात कह रही हैं उससे फिर आप रोक नहीं पाएंगे। दैट्स द ओनली इशू। रानी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो एक वाहिद यही इशू है जिस पे हम लोगों को एतराज है कि हाइजीन, सफाई का ख्याल। जी बोलिए रानी। आपके हर मामले में घुसेंगी, क्योंकि देखिए तालीम का भी फर्क होता है, और एक फर्क आ जाता है माहौल का। सही। आप कभी ये चाहेंगी कि आपके हर मामले में मासी जो इंटरफेयर करे, वो घर की बातें इधर की उधर भी करती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये इस बात कीजिए कि मासी को कितनी हद तक अपने करीब रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इतनी नहीं उनको। मैं ये समझती हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ थोड़ा सा। ओके रानी जी, थैंक यू सो मच कॉल करने का। नहीं, मासी को करीब रखना चाहिए। उसको अगर आप दूर भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से करें कि वो हर्ट भी ना हो। लाइक उसके बर्तन आप अगर अलग करना चाहते हैं तो इतनी खूबसूरती से करें कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतना प्यारा गिलास लाई, तुम इसमें पानी पिया। गुड पॉइंट। तो उसको भी अच्छा लगे, उसको एहसास ना हो। हम उससे सफाई करा रहे हैं, उससे खाना पकवा रहे हैं, आटा गुंदवा रहे हैं, जब वो गंदी नहीं है। और जब हम
उससे पानी पी रही था वो गंदी हो गई। ये तरीका तो नहीं है। छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और आप उस वक्त अपने बच्चे को उठा नहीं सकते, थक जाते हैं, जो भी होते हैं। आपने अपना न्यूबॉर्न बेबी उस मासी के हाथ में दे दिया। बिल्कुल। आपने देखो कि लड़कियां अक्सर देखे रेस्टोरेंट में लड़की को पीछे बिठाया होता है आपने। अच्छा, ये भी बहुत बुरी बात है। मैं आपको आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। आप खुद रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपने अपनी मासी को पीछे बिठाया हुआ जो बच्चे को संभालती, आपने अपने लिए इतने बड़े बड़े लेविश डिनर्स ऑर्डर किए, राइट, और उसको आपने पानी का ग्लास भी नहीं पूछा, जो खाना बच गया पैक करा के उसके हाथ में दे दिया। या तो आप उसको रेस्टोरेंट के अंदर ना ले जाएं, फिर गाड़ी में बिठाए उसको, पहले दिखाए ना। अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर उसके लिए भी ऑर्डर करें, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी सोच रहे हैं। जी एक और चीज वो भी आती है जो आप अक्सर बात करते हो कि आपकी मासी के सामने आपने एक टाइम का 10,000 का खाना ऑर्डर कर दिया, उसकी पूरे मंथ की सैलरी 3,000 है, तो वो चोरी करेगी एट द एंड ऑफ द डे। तो अगेन आपने जो कॉलर ने भी बात, ये बड़ा मैनेजमेंट ये स्किल्स चाहिए इस चीज को। उन्होंने कहा कि जी हमें मासी को क्या क्या राइट्स देने चाहिए। मासी के पास इंसानी सारे राइट्स जो होने चाहिए इंसान के पास, लेकिन यस आपके पास अगर आप ऑफिस में भी आप काम करते हो, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, तो हर डेजिग्नेशन के अपने अपने राइट्स होते हैं, आप उसको वो समझा दे। बट एज एन इंसानियत हम बात कर रहे हैं तो मासी के भी वही राइट्स है जो आपके राइट्स है, क्योंकि आप भी इंसान है वो भी इंसान है। हम मासी पे फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मासी का कुछ नहीं होता। अगर बच्चे को आपने बिल्कुल उस पर छोड़ देते हैं, कुछ लोग तो वो बिल्कुल खराब दूध होगा, नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे अपने घर भी मासी थी, मगर मैं देखती थी वो बाज़ औक़ात गिलास धुले बगैर बच्चों को पानी दे देती थी। टीवी देख रही है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल फुली सपोर्ट नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये आपकी मैनेजिंग स्किल्स बड़ी जरूरी हैं कि आप कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। और बात वही घुमा फिरा के आती है कि हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ है। वक्फे के बाद सर थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, होते थोड़ा सा वक्फा लेंगे, रहिएगा हमारे साथ। विल बी राइट बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग। टॉपिक का एक अलग एक रुख नहीं है, इसके कई रुख हैं और इसका आई थिंक आज सोल्यूशन डॉक्टर साहब निकाल के जाएंगे। मेरा बिल्कुल जाएंगे, बड़ा जाएंगे नहीं हम वक्फे के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे माया के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। मैं तो चुपचाप ही बजा रही हूँ, चुपचाप सीधी होगी बजा। मैं क्या यूं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हम लोग होती रोज रात हैं आप लोग के साथ। हमारे मेहमान पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को मैं पैनलिस्ट ही बुलाएं। सर डॉक्टर साहब आप हमारे पैनलिस्ट ही हो गए वैसे, घर की बात हमारे, लेकिन गेस्ट पैनलिस्ट मतलब घर की बात है मेरी तो। नहीं, घर की बात नहीं है, प्रोफेशनलिज्म होता है। हमारे मेहमान है, आपके मेहमान है सर डॉक्टर साहब। मेहमान साहब कैसे आप सब लोग? कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है या कोई और बात ऐसी जो और जहन में आ रही हो? लेट्स क्लियर दिस टुडे कि अगर हमारे घर के ग्लासों को अलग रखा जाता है हमारे माशरे में तो उसकी वजह क्या है? अगर ये वजह है कि भाई उनका रुतबा नीचे है तो ये बहुत गलत सोच है। और अगर ये सोच है कि वो हाइजीन की वजह से, और उरूज ने और जो सैश ने बात की कि ऐसा किया जाए, अगर आपने ऐसा करना भी है तो उनके इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें। ये बड़ा जरूरी है। तो याया भी कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मुईद की वजह से फोन किया। क्या बात है। हम तो कोई है नहीं, हम ना पीछे हम रवा नहीं होते तालियां बजाने वाले। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, मेन पर्सन, हम पीछे तालियां बजाएंगे। तुम्हारी एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तुमने जो वाली बात पूछी ना जी, बात ये कि दो बातें आपने दोनों पहलू तुमने डिस्कस किए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बात ये कि ये तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल हो जाती है कि अगर आप दर्जे में बात कर, और ये एंटी इस्लाम बात है बिल्कुल। इस्लाम तो आया ही था इन बुतों को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। और आपने दूसरी बात ये कि हो सकता है हाइजीन का मसला बिल्कुल होता है, लेकिन अगर इक्वल राइट टू एवरीबडी मिले ना तो हाइजीन का मसला भी हल हो जाता है। चाहे लोग बेचारे किस तरह अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, उसकी हाइजीन का ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है। हमें उसको चाहिए कि उसकी हाइजीन का ख्याल रखें। और फिर ये जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, हम लोग बेसिकली हमारा जो उधर से कन्वर्शन हुआ है ना, हिंदुइज्म से हुआ है, उसमें सारी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी। जिंदगी में बड़ी मुश्किल हो जाती है जब कमर्शियल बार बार आते हैं और उसके बाद न्यूज ब्रेक भी आ जाए। तो वी हैव टू कंटिन्यू दिस आफ्टर दिस ब्रेक, बिकॉज जाहिर है न्यूज ब्रेक बहुत जरूरी है। न्यूज का वक्फा लीजिए और हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन हमारी चलती रहेगी और मिलते हैं आपसे इस छोटे से वक्फे के बाद। जाओ। मजा तो
ख्वाहिश दिल में ही रह गई। क्या ख्वाहिश? मेरा दिल चाहता मेरा खान जो है ना मुझे मारे, वो अल्लाह से रहम मांग। चपटेटे मारे, मेरे कलेजे में ठुड्डे मारे, मैं किसी चैनल में बैठ के ना उसके बरखिलाफ बोलूं और लोग तुझे थू थू कर। चांदी मेरी बात सुन ले, जो खामुद अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं ना वो अच्छे खामुद नहीं होते। अब तूने कहा ना बस कर बस। हाँ। अब शुरू कर शुरू। कैसे? सुबह सवेरे माया के साथ। सोना चांदी के मशवरे 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 और मशवरे मशवरे और मशवरे। मेरी बात मान ले। अब बस कर इसी बात में गुस्सा होकर मुझे चपटेट मार। तू भी करता मैं नहीं हाथ उठा सकता। तुझे रोटी नहीं देनी मैं तुझे बता दूं। तूने मुझे समझा क्या है? तू मुझे लतीफ समझता। अच्छा लतीफ मेरा कोई नहीं है। तेरा कोई नहीं है? मेरा कोई नहीं है जमाने में। तू जो मर्जी कर ले, मैंने तुम्हें देखना प्यार के साथ। Once again a very good morning। बहुत और अच्छी चीजें आने वाली हैं इस प्रोग्राम में, आगे आने वाली कुछ आपको मजेदार झलकियां दिखाएंगे। कुछ कोई एक बहुत खूबसूरत सा शख्स अपनी झलक दिखवाने वाला है। अच्छा। और वो कौन खूबसूरत शख्स है वो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, ये सरप्राइज है। लेकिन फिर वक्त टॉपिक को कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ कहना है तो आप जल्द से जल्द कहें ताकि उस चीज का कंक्लूजन डॉक्टर साहब दे दें प्लीज। माया, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाह रहा था कि ये जो मासी और इनका मसला ड्राइवर्स का, ये असल में हमारा एहसास तफाखुर है। ठीक है। कि हम समझते हैं वो तो पैदा ही हमारी खिदमत करने के लिए हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ तक मैंने देखा है कि उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में फर्क है। जब हम उनके सामने आपस में बात करते हैं तो वी यूज इंग्लिश, और जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको बता देते हैं कि तुम्हारी जबान और हमारी जबान उर्दू है, बट तुम्हारी और हमारी जबान जब हम आपस में बात करेंगे तो हमारी जबान इंग्लिश है। तो ये स्टेटस का मसला है। एनीथिंग एल्स? जी सर। जी माया, आई थिंक ये माइंड सेट का प्रॉब्लम है। मतलब जो हम बस देखते चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल चीज है कि मासियों से या अपना जो नीचे जो होते हैं सर्वेंट्स, उनसे किस तरह का आपको बिहेव करना है। राइट। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ फासला, इज्जत नफ्स पे तो बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन 12 डिस्टेंस तो जरूरी होता है। डिस्टेंस थोड़ा सा जरूरी होता है। और उसकी वजह क्या होनी चाहिए? वजह कुछ तो हेल्थ के हवाले से, ओके, और कुछ क्लास का भी फर्क होता है। हम जेन्युइन अगर देखें बात करें तो होता है। यहाँ बैठ के हम कुछ ख्याल ये एक अफसानवी बात कर लें कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन नॉर्मली लोग रखते हैं मेरा ख्याल है। लेकिन मेरा ख्याल है इंसानियत का रिश्ता जरूर रखना चाहिए। डेफिनेटली इंसानियत का रिश्ता बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? इनकी एजुकेशन नहीं होती तो ये सर पे चढ़ जाती है, थोड़ा इनका इसका भी ख्याल करना चाहिए। ओके, ये होता है बच्चों दैट्स कंप्लीट डिफरेंट इशू कि हाँ वो जो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है या वो बदतमीजी पे उतर आते हैं। अक्सर ऐसे भी मैंने देखा है कि वो कभी कभी आपके घर में इतने आपके मामलात में दखल अंदाजी करना शुरू हो जाते हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि मैं घर का बड़ा हूँ कि कहीं वो एजुकेटेड किताबों से ज्यादा व्हाट आई बिलीव, किताबों से ज्यादा हम अगर उस पर जाए किताबी एजुकेशन तो उससे ज्यादा माशरा एजुकेट करता है किसी भी इंसान को। तो जो काम वाली है या काम वाला है या आपका ड्राइवर है, हुएवर इज इट, वो भी आपके सी उसको भी पुराने एक्सपीरियंसेस ऐसे हों, या तो मालिक ने जलील किया होगा या तो उसको पता होगा कि जी मैं एक की बुराई दूसरे से करूंगा, सास से करूंगा तो सास में ज्यादा पैसे देगी। तो वो भी एजुकेट माशरे से ही होता है, हमसे ही होता है। तो वही है कि आपको मैनेज करना चाहिए। जी माया, मैं यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि बहुत सारी राय आ रही हैं, लेकिन ये वेरी करता है, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है मसला। असल में आप देखिए कि मुलाजमा को मासी कहने का ट्रेंड कहाँ से आया, ये देखिए। सबसे पहले मासी जो हमारे यहाँ कहा जाता है वो खाला को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और यही इंडिया में चले तो वो मौसी होता है। तो हमने तो ये देखा हमेशा से कि हमारी यानी हमारे बड़े बूढ़ों ने इसको मुलाजमा को इज्जत देने के लिए मासी कहना शुरू किया। लेकिन अब वो मासी की एक तरह माशरे में जो है वो चल पड़ी कि जी मासी लुक है और मासी। तो असल में मुख्तलिफ घरानों में मासी को जो है ना घर का फर्द ही समझा जाता है, और ये वेरी करता है। हर यानी अगर दीनदार घराना होगा तो वो मासी की वहाँ इखलाकी और रूहानी तरबियत भी कर रहा होगा। नहीं, बल्कि जो कथा कलामी माजरत जो एजुकेटेड लोग हैं या जो जिन लोगों में ये इस चीज का एहसास है, वो उनको उनका नाम लेके बाजी कह देते हैं या उनका नाम लेके अम्मा कह देते हैं, या हमारे घर में उनको अम्मा कह देते हैं या चाची कह देते हैं। इस तरह की चीजें नामों से पढ़ाए ताकि उनको अपनायत लगे, उनको फर्क न लगे। ये मासी जो है वो खाला से ही शुरू हुआ, या मासी, माँ जैसी। तो जहाँ तक बाशऊर होने की बात है तो हमने अक्सर ऑब्जर्व किया कि अक्सर इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनमें बात करने का सलीका शायद